एक सुंदर सा गांव था। गांव के बाहर बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग उसी मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह कोई उपाय न थी। मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख तो मिल ही जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल, और कभी कभी 4-6 पैसे मिल जाया करते थे। भला इतनी सी आमदनी से किसी का गुजर कैसे हो सकता था। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर, बड़ी समझदार थी। मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी, उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोग सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देखकर जोरों से जय शिव रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती माता को बड़ा दया आ गई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जप रहा है। एक तुम हो कितने कठोर, तुमने आज तक इस पर दया नहीं की। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को ले लो, बेचारे को तुम्हारा नाम लेते परसों बीत गए, लेकिन इतने में भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता है। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती माता की बात लग जाती है। वे पार्वती माता से बोलते हैं, असल बात क्या है यह तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रंज ना करो, मैं आज कुछ ना कुछ इंतजाम कर देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती माता के साथ मंदिर में पहुंच गए। माता पिता को आते देख गणेश जी उठ खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी वर्षों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती माता वहां से चले गए। इसी समय एक बनिया मंदिर से पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लो तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा, उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, ना कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुस है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास कैसे आना हुआ। आप नहीं जानते, मैं एक भिखारी हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा भिखारी। बनिए को तो अपना काम निकलवाना था। मीठे मन से बोला, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा है और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा हो तो पूछूं? भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, खुशी से पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी ने कहा, भाई, मिलने की क्या पूछते हो, पेट के भी लाले पड़े रहते हैं, रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया, राम राम, आप जैसे महात्मा और इतने कष्ट में इस गांव के आदमी भी क्या आदमी है, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते। आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने से डर मालूम होता है। भिखारी ने कहा, आप मेरी सहायता कर सकते हैं?
हे बनिया दांत निकालकर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो भी मिले वह मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपए मिल जाए तो क्या बात है, यहाँ तो 7 दिन के 7 दिन कुछ सामान भी नहीं मिलेगा, तब तो 100 रुपए छोड़ना बेवकूफ़ी है, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसी लड़की का ख्याल आ गया, मैं 100 रुपए लेकर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार कर कल कहूंगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई, इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बिना आपने फायदे की क्यों 100 रुपए देने चला? खैर, मैं कल उससे सब बात तय कर लूंगी, मगर तुम बीच में ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था, रात भर उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया, भला 100 रुपए में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी, पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और पक्का हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100, 200 या 1000, 2000 में क्या होता है? जो चीज आपको कौड़ियों का मोल खरीदना चाहते हो वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। इतने लोभ में अंधा हो चुका था कि बनिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने 200 से बढ़कर अंत में 50,000 रुपए बोल दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़ी ना होते हैं, बैठे बैठे इतना फायदा छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यही है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। यह शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कोई बुरी बात नहीं है। 2 लाख ना सही 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी इतनी चोखी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर लेकर जाता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटाकर उनकी बातें सुन रहा था, मगर यह क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में ही हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4 वसूल कर अपना घर बनाया। रुपए वसूल करने में इसने गरीब पर भी दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 गुने रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं मिला। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए नहीं दे देगा, तब तक ये दीवार से ऐसे ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनी ने अपना माथा पीट लिया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे, और जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगा कर भिखारी को दिए, तब वो दीवार से छूट पाए। एक इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच करना भी बुरा होता है। लालच करिए पर कमाने का, लालच करिए धन अर्जित करने का, बट किसी का नुकसान करके नहीं। ही गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।